जामजूटा के बाद प्रभु श्री राम जी त्रिवेणी संगम स्नान करने गए हैं और वहाँ पर स्नान करने के बाद उन्होंने मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज ऋषि से मुलाकात की है और फिर उसके बाद उन्होंने यमुना के किनारे ही विशालकाय अक्षय वट के दर्शन किए हैं। कहा जाता है कि अक्षय वट के नीचे वे 3 रात्रि विश्राम किए हैं। फिलहाल हम लोगों की यात्रा की अगली कड़ी में त्रिवेणी संगम ही है और आप सामने जो दृश्य देख रहे हैं ये त्रिवेणी संगम का है, जहाँ गंगा जी और यमुना जी और माता सरस्वती आदि नदियाँ तीनों एक जगह पर आकर मिलती हैं और इस अद्भुत स्थान का सनातन धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। जहाँ पर तीनों नदी माताओं ने आपस में संगम किया है, वो प्रभु श्री राम के वनगमन के समय भीषण और घनघोर जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र था। अब तो आबादी हो गई है और किले बन गए हैं, बाजार बन गया है, लेकिन उस समय यह इतने घनघोर जंगल के बीच में छिपा हुआ त्रिवेणी संगम था कि उसके नजदीक आने पर, मतलब यह स्थान भगवान को दूर से नहीं दिखाई पड़ा है, मतलब वो जंगलों के बीच में घिरा हुआ रहा होगा। इसलिए प्रभु श्री राम ने भैया लक्ष्मण से कहा भी है, वाल्मीकि रामायण कहती है कि हे सुमित्रा नंदन, देखो प्रयाग के पास भगवान अग्निदेव की ध्वजा स्वरूप उत्तम धूम उठ रहा है। ये वहाँ उनकी जलों की लहरों के लिए भगवान कहते हैं। और जब वह तीर्थराज प्रयाग की ओर आगे बढ़ते हैं, हालांकि वाल्मीकि रामायण यदि आप उठाकर पढ़ेंगे तो भारद्वाज मुनि का आश्रम त्रिवेणी संगम के नजदीक ही है और आज भी यदि आप इसका अन्वेषण करें तो प्रयागराज में संगम और भारद्वाज मुनि का आश्रम बहुत दूर नहीं है। तो वहां पर प्रभु श्री राम जी जो विवरण दिया गया है कि वहाँ, हालांकि वाल्मीकि रामायण में गंगा जी और यमुना जी के संगम की बात कही गई है, उसमें सरस्वती माता का जिक्र नहीं है, लेकिन त्रिवेणी है, संगम है, तो जाहिर है। और पहले से भी सरस्वती माता इन सारी नदियों में, और जबकि मैं तो आपसे ये कहूँगा कि विश्व की सबसे सर्वाधिक जो नदी है वो सरस्वती नदी है। जैसे कि विश्व का सर्वाधिक वेद कौन सा है, वो आपका ऋग्वेद है, मतलब कि विश्व का सर्वाधिक सबसे पुराना वेद, प्रथम वेद आपका ऋग्वेद है। उसी प्रकार इस संसार की सबसे पुरानी नदी का नाम सरस्वती नदी है। तो वाल्मीकि जी ने सरस्वती नदी का उसमें उल्लेख नहीं किया है, उसमें माता गंगा जी और माता यमुना जी का उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। तो मैं कह रहा था कि यह संगम घनघोर जंगल में छिपा हुआ था, दूर से नहीं दिखाई पड़ने की स्थिति थी, इसीलिए प्रभु श्री राम उसके नजदीक आने के बाद उन लोगों को एहसास होता है कि नदियों के मिलने से जो घर्षण उत्पन्न होता है, जो आवाज पैदा होती है, उस आवाज को सुन करके प्रभु श्री राम जी अनुमान लगाते हैं और कहते हैं कि निश्चय ही हम लोग गंगा और यमुना के संगम वाले स्थान पर पहुंच गए हैं, क्योंकि 2 नदियों के जलों के परस्पर टकराने से जो शब्द पैदा होता है वही शब्द सुनाई पड़ रहा था। तो यह भावना बताती है कि जब प्रभु श्री राम संगम पर आए थे उस समय वह जंगल भयंकर बड़े बड़े वृक्षों और चारों तरफ से घिरा हुआ था। हालांकि चौरवा से लेकर के ये प्रयागराज का पूरा क्षेत्र ही भयंकर जंगलों से घिरा हुआ था। इसकी प्रशंसा करते हुए श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा भी है कि अस तीरथ पति देख सुहावा और सुख सागर रघुवर सुख पावा। और आगे वह कहते हैं कि कहीं सी लख नहीं सखई सुनाई
और श्रीमुख तीर्थ राज बढ़ाई। और इसके अलावा एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आने वाले 2025 के जनवरी में इसी प्रयागराज के संगम पर, त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के सारे महान संतों की पहुंचने की उम्मीद है। अभी 2019 में अर्धकुंभ लगा था और ये 2025 में हर 12 वर्ष के बाद महाकुंभ लगता है। तो इस बार के 2025 के जो ग्रह नक्षत्र हैं महाकुंभ के, वो प्रयागराज में लगने के संकेत दे चुके हैं और सरकारी स्तर पर प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन की जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से भी हो रही हैं। हालांकि हम लोग भगवान श्री राम की वनवास यात्रा पर हैं और आपको ये त्रिवेणी संगम दिखाने के बाद हम भरद्वाज मुनि का आश्रम दिखाएंगे और उसके बाद अक्षय वट का दर्शन कराने के बाद हमारी टीम भी भगवान श्री राम की तरह यमुना पार करके उस पार नैनी क्षेत्र में उतरेगी और आगे चलकर नैनी क्षेत्र, प्रयागराज क्षेत्र और चित्रकूट आदि के भीषण और घनघोर जंगलों, चट्टानों और पवित्र नदियों का दर्शन कराया जाएगा। इतने दिव्य दर्शनों के लिए आप तैयार रहिएगा। भगवान श्री राम के वनगमन में अब जल्द ही रोमांच आने वाला है। हालांकि पुरातन पुस्तकों का अगर आप अध्ययन करेंगे तो श्रृंगवेर को पार करने के बाद ही, गंगा जी को पार करने के बाद ही भगवान को घनघोर जंगलों से सामना करना पड़ जाता है। लेकिन वे सारे स्थान आज की तारीख में लगभग समतल भूमि पर हैं और आबादी क्या घने आबादी के क्षेत्र में हैं। फिर भी वो भक्तों को आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। लेकिन यमुना पार करने के बाद आपको घनघोर जंगलों, पवित्र नदियों के साथ बड़ी बड़ी ऊंची चट्टानों और पहाड़ों के बीच से रिसते हुए झरनों का जो दर्शन मिलेगा, उसके लिए आप एकदम से हृदय थाम के बैठिएगा और मेरे साथ ही आप लोग भी भगवान श्री राम का नाम जप करते जाइएगा और साथ बने रहिएगा। बहुत बढ़िया कुछ होने वाला है। भगवान श्री राम के दिव्य तीर्थ स्थानों के दर्शन होने जा रहे हैं आपको। तो आगे की यात्रा को सफल करने के लिए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।